फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 5 में इकाई 3 मोक्ष के उपाय, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जैन दर्शन में मोक्ष के उपाय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मोक्ष के उपाय में जैन दर्शन में मोक्ष के उपाय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन दर्शन में जीव का कर्म पुद्गलों से संबंध विच्छेद की अवस्था कैवल्य या मोक्ष है। दूसरे शब्दों में कहे तो जीव का कर्म पुद्गलों से वियोग या छुटकारा पाना कैवल्य कहलाता है। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र मोक्ष या कैवल्य प्राप्त करने के उपाय अथवा मार्ग माने जाते हैं। इन तीनों का सम्मिलित रूप ही मोक्ष के साधन है। जैन दर्शन में इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। जैन की मान्यता अनुसार कर्म बंधन का कारण है, कर्म का कारण अविद्या है। अजीव अविद्या के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर कसायों से चिपका रहता है। यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हेतु अज्ञान का नष्ट होना आवश्यक माना गया है। अज्ञान के नष्ट होने के लिए जैन तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में श्रद्धा का होना आवश्यक है। साथ ही उच्च श्रेणी का आचरण और जीवन यापन भी मोक्ष के लिए आवश्यक है। इस प्रकार जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के उपाय के लिए मनुष्य के आचरण में त्रिरत्नों का होना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे सम्यक दर्शन। जैन दर्शन आस्था पर बल देता है। यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धा या विश्वास या आस्था है। मोक्ष के उपाय का प्रथम सोपान सम्यक श्रद्धा है। अपने अज्ञान के प्रति घृणा और सम्यक ज्ञान के प्रति श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाता है। यहाँ तक वितर्क का ध्यान रखना भी आवश्यक है, कहीं श्रद्धा अंधविश्वास में परिणत न हो जाए। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं सम्यक ज्ञान। जैन धर्म एवं दर्शनों के सिद्धांतों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। इसमें जीव और अजीव के स्वरूप और उनके भेद, बंधन के कारण एवं बंधन के निवारण के लिए आवश्यक साधनों की जानकारी हो जाती है। आइए नेक्स्ट है सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करना सम्यक चरित्र है। अशुभ कर्मों का त्याग और शुभ कर्मों का आचरण ही सम्यक चरित्र है। यह जैन साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मनुष्य सम्यक कर्म से ही कर्म मुक्त होकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसके अंतर्गत 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म और 12 अनुप्रेक्षाओं का समावेश किया गया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं 5 महाव्रत। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांचों जैन धर्म में 5 महाव्रत कहलाते हैं। जैन दर्शन में इन तीनों के 2 रूप है, महाव्रत और अणुव्रत। महाव्रत सन्यासियों के लिए है और अणुव्रत गृहस्थों के लिए बताए गए हैं। जैन दर्शन में सन्यासियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे इन व्रतों का पालन कठोरता पूर्वक करेंगे, जबकि गृहस्थों को इन व्रतों के पालन में छूट दी गई है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अहिंसा। जैन साधन पद्धति में अहिंसा का विशेष स्थान है। इसका तात्पर्य है कि मन, वचन और कर्म से हिंसा न करना। यहाँ अहिंसा के 2 रूप बतलाए गए हैं, निषेधात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। अहिंसा के निषेधात्मक पक्ष में मन, वचन और कर्म द्वारा हिंसा का परित्याग करना आता है। हिंसा का भावात्मक पक्ष है कि सभी प्राणियों को अपने समान समझना तथा उनको कष्टों के निवारण के लिए सतत प्रयत्नशील रहना। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं सत्य। जैन दर्शन में सत्य का वह कथन है जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो। यदि सत्य वचन से किसी प्राणी को कष्ट पहुंचता है तो वहां मौन रहना या मिथ्या कथन ही सत्य वचन है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे झूठ बोलने से यदि किसी प्राणी के प्राणों की रक्षा हो सकती है तो हमारा झूठ ही सत्य वचन में परिवर्तित हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अस्तेय। चोरी न करना अस्तेय कहलाता है।
दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ग्रहण करना, इसके अंतर्गत चोरी करना, चोरी करने के लिए प्रेरित करना, नाप तोल को कम व अधिक करना, मूल्य में वृद्धि, यह सब अस्तेय के अंतर्गत आते हैं, जिनका जैन दर्शन में निषेध किया गया है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि दान और अस्तेय में किसी एक वस्तु दूसरे के पास चली जाती है, किंतु दोनों में फर्क यह है कि दानी अपनी इच्छा से अपनी वस्तु को दूसरे को देता है, जबकि अस्तेय में दूसरे की वस्तु का हरण कर लिया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मचर्य। जैन दर्शन में वासनाओं के परित्याग को ब्रह्मचर्य कहा गया है। यह केवल इंद्रिय सुख का परित्याग नहीं है, बल्कि सभी कामनाओं का त्याग है। दूसरे शब्दों में कहे तो मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को अपने मानसिक और बाह्य स्थूल एवं सूक्ष्म लौकिक एवं पारलौकिक कामनाओं को त्याग कर देना चाहिए। इसमें गृहस्थ से यह अपेक्षा की गई है कि वह एक पत्नी व्रत एवं संयम रखेगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अपरिग्रह। विषयों की आसक्ति का त्याग देना अपरिग्रह कहलाता है। इसके अंतर्गत मोक्षार्थी को अपनी 5 इंद्रियों के विषय का परित्याग कर देना चाहिए। यहाँ सन्यासियों से पूर्ण अपरिग्रह की अपेक्षा की गई है, जबकि गृहस्थों से केवल संतोष की ही अपेक्षा की गई है। पंच महाव्रत के अतिरिक्त जैन धर्म में कुछ अन्य नियमों और कार्यों का निर्देश दिया गया है, जिसका पालन जैन दर्शक ने अपने प्रत्येक अनुयायी के लिए आवश्यक माना है। ये नियम है समिति, गुप्ति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षाएं और परिसह धर्मानुक्षा, जिसमें सबसे पहले हम समिति के बारे में पढ़ेंगे। जैन दर्शन में आदर्शात्मक जीवन जीने के लिए कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाते हुए अच्छा आचरण करना समिति है। समिति 5 प्रकार की होती है: ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐसण समिति, निक्षेपण समिति तथा प्रतिस्पादन समिति। ये अब नेक्स्ट देखते हैं गुप्ति। शरीर, वचन एवं मन पर संयम एवं नियंत्रण को गुप्ति कहा जाता है। यह 3 प्रकार की होती है: काय गुप्ति, वाक गुप्ति तथा मनोगुप्ति। आइए तीसरा देखते हैं अनुप्रेक्षा। जीव एवं संसार के बंधन में 12 प्रकार की भावनाओं को अनुप्रेक्षा कहा जाता है। आइए अब 10 धर्म के बारे में पढ़ते हैं। क्षमा, शौच, संयम, तप, त्याग, सरलता, विरक्ति, मृदुता और ब्रह्मचर्य, ये 10 प्रकार के धर्म हैं जो जैन दर्शन में निर्देशित किए गए हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं परिसह। इसमें भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि पर कठोर अभ्यास द्वारा विजय पाने का निर्देश दिया गया है। और छठा है धर्मानुक्षा। धर्म के सभी मार्गों पर चलकर शांति और अस्थिरता की प्राप्ति धर्मानुरक्षा कहलाती है। इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धता, सदाचार, संयम और समता का विशेष महत्व है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने जैन दर्शन में मोक्ष के उपाय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।